नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में शिक्षा के जो हालात हैं, जो शिक्षा नीति है, उस पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू से अलग हुए श्याम रजक आरजेडी में शामिल हुए और अब जेडीयू की नीतियों पर, शिक्षा नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वहीं जेडीयू ये कह रही है कि उनकी जो चरवाहा शिक्षा नीति थी, लगातार जो चर्चा है आरजेडी को लेकर के चरवाहा विद्यालय की वो होती रहती है, उससे अच्छी शिक्षा नीति है और लगातार जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। जिसके बाद से श्याम रजक ने कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ के शिक्षा स्तर के हालातों को देख लीजिए कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। और शिक्षा का अगर हाल यही नहीं होता तो इतनी बेरोज़गारी जो है वो बिहार में नहीं होती। शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, विश्वविद्यालय बनते, जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाए जाते सरकारी स्तर से, तो बातें होती कि हाँ, जो शिक्षा में सुधार है वो किए जा रहे हैं। लेकिन लगातार शिक्षा में जो गिरावट है वो देखी जा रही है और शिक्षा में गिरावट हो रही है, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो नहीं मिल पा रही है और बेरोज़गारी का भी आलम जो है वो वैसा ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा की वजह से ही बेरोज़गारी बढ़ रही है, बल्कि बेरोज़गारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रोज़गार सृजन जो है वो नहीं हो पा रहा है कि आखिर किन किन सेक्टर में जो बिहार के युवा भटक रहे हैं उनको रोज़गार दिया जा सके। तो कई जो सवाल हैं वो श्याम रजक ने उठाए हैं। हालांकि जेडीयू भी लगातार पलटवार कर रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा स्तर को लेकर के जो एक बहस है वो छिड़ी हुई है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन लोग भी ये समझ रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरीके से है और लगातार जो आंकड़े हैं लिटरेसी रेट को लेकर के वो भी जारी होते हैं। और पूरे भारत की अगर बात करें, बिहार क्या स्थान रखता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो बातचीत है वो करी है श्याम रजक ने। श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के एजुकेशन सिस्टम और फिलहाल बिहार में शिक्षा के जो हालात हैं उस पर इस बयान में सुनिए। शिक्षा नीति पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। सत्ता तो कह रही है कि चरवाहा विद्यालय से बेहतर हमारी नीति है। उनके कहने का अर्थ तब होगा जब आप सतह पर जाइएगा, गांव में जाइएगा, तब आपको पता चलेगा। इनका 58% बैक ड्रॉप हो रहा है। जब 58% बैक ड्रॉप हो रहा है तो किस तरह की शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं? विकास की बात, लंबी लंबी बात कहते हैं, लेकिन उस लंबी बात में जो सतह पर है हमारे बच्चियाँ को किसी तरह की शिक्षा नहीं मिल रही है। और अब तो और हो गया कि जो नई शिक्षा नीति आई है उस प्राथमिक विद्यालय से लेकर के कॉलेज तक सब निजीकरण हो जाएगा, तो गरीब का बच्चा तो वहाँ पढ़ नहीं पाएगा। ये स्थिति है। नीरज कुमार का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप जब झारखंड जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता, लेकिन दलित नेत्री संपा देवी जाती है तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अखिलेश और तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं आते? नहीं बोलेंगे कुछ?